अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट से रिलेटेड कि मार्केट की कैसी परफॉर्मेंस रही है। पाकिस्तान एक्विटीज जो है वो बेसिकली अपने के कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली हाई लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रही है और इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिल सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को, जिसके अंदर अगर हम मार्केट के डेटा को देखें तो मार्केट जो है वो तकरीबन 55,391 के लेवल्स पे आ चुकी है, जहाँ पे मार्केट ने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन मोर देन 1,000 पॉइंट्स जो है वो इजाफा किया, जिसमें मार्केट 2.08% का इंक्रीज देखा गया। अगर वॉल्यूम की साइड पे बात की जाए तो 372 मिलियन शेयर्स का काम हुआ मार्केट के अंदर ऑन फ्राइडे। अगर मार्केट के इस ग्राफ को देखें जो कि वन डे चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट स्टार्ट हुई और ओपनिंग बेल के बाद ही मार्केट ने अपना जो इंक्रीज, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस था वो देखना स्टार्ट किया। स्लाइड डिप लेके मार्केट फिर से अपने आप को स्टेबलाइज किया। ये जो पूरा फेज है ये बेसिकली मार्केट क्लोजिंग पीरियड था, बिकॉज फ्राइडे को दो सेशंस होते हैं। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को, अपना जो अपर एंड है वो बरकरार रखा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो काफी स्टेबल नजर आया। अगर टॉप परफॉर्मिंग शेयर्स की बात की जाए तो एनर्जी, HUMNL, PRL, KEL, WTL, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा शेयर्स का काम हुआ, जिनमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन की उसकी ट्रेडिंग के अंदर। ये तमाम वो स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर इसको वन मंथ के ऊपर लेके जाएं इस चार्ट को और देखें कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही थी, तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पीरियड है अक्टूबर 11, उसमें इंडेक्स 48,474 के लेवल पे था। और और अगर आप देखें नवंबर 10 को तो इंडेक्स 55,391 के लेवल पे आ चुका है। तो रफली रफली अगर बात की जाए तो मार्केट ने यहाँ से जो है वो यहाँ तक के अंदर ऑलमोस्ट 7,000 से ज़्यादा पॉइंट जो है वो गेन किए। अब बात करते हैं 6 मंथ्स के अंदर, तो 6 मंथ्स के अंदर भी अगर देखा जाए तो मार्केट अपने जो बॉटम के ऊपर थी जून 2022 में, मार्केट 40,000 के इंडेक्स पे थी, जहाँ से मार्केट ने तकरीबन कुछ 15,000 के आसपास जो है पॉइंट्स जो है वो गेन किए। तो मार्केट ने, हमारी जो पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट है, उनसे बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। जबकि अगर बात करें इंक्लूडिंग आर व्यू के मार्केट के अंदर और इकोनॉमिक साइड के ऊपर चीज़ें काफ़ी डल थी और इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स जो हैं, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, वो इतने ज़्यादा स्टेबलाइज नज़र नहीं आ रहे थे। बट उसके बावजूद मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। अब ये तमाम चीजें किन ग्राउंड्स के ऊपर हुई हैं? एक तो ये कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है, उसमें काफी ज्यादा हद तक रिवाइवल देखा गया है। जो पॉलिटिकल कियोस था, वो पॉलिटिकल कियोस जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो जान आना स्टार्ट हुई, स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हुई, जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो क्योस चल रहा था। दूसरी चीज ये है कि इंटरेस्ट रेट को इतना ज़्यादा ऊपर लाया जा चुका है कि अब यहाँ से जो व्यू बनता है वो इंटरेस्ट रेट के रिवर्सल का व्यू बनता है, कि अब इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर खड़ा था, तो 22% से और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस जो है वो कम नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट के अंदर रिवर्सल दिखा जा सकता है। इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल मतलब कि मार्केट के अंदर और पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर जो है देखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ से जो अब भी जो मार्केट की जो कंसेंसस बिल्डअप हैं वो इसी बेसिस के ऊपर बिल्डअप है कि यहाँ से मार्केट के अंदर और ज़्यादा तेज़ी जो है वो देखी जा सकती है। अब चलते हैं ज़रा टेक्निकल चार्ट पे और टेक्निकल चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि क्या सिनेरियोज यहाँ पे बन रही है। ये बेसिकली वीकली चार्ट है, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं और इस वीकली चार्ट के अंदर जो है वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि मार्केट ने अपने जो है वो जून 2023 के अंदर जो है वो अपना ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉटम बनाया। उससे पहले जो था वो 16 जनवरी 2023, ये वाला वो एरिया था जहाँ पे मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन साइड के ऊपर रही थी। यहाँ से मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट किया और एक कंसिस्टेंट मार्केट के अंदर इंक्रीज जो है वो देखा गया है। इस पॉइंट के बाद जो कि है जुलाई
2023, इस पॉइंट के बाद मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस ये बन गई थी कि यहाँ से मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप बना के मार्केट यहाँ से गिर सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने अपना एक टॉप बनाया था, उसके बाद यहाँ से भी मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। देन इवेंचुअली मार्केट के अंदर ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस थे ये ईज अप हुए, कूल डाउन हो गए, और इन पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद जो है यहाँ से मार्केट ने अपना एक मोमेंटम जो है वो बिल्डअप करना स्टार्ट किया। फिर प्लस रेमिटेंसेस जो हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुई। एक्सचेंज रेट के अंदर जो है बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो डिक्लाइन आया, कि एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, और उस एक्सचेंज रेट के ऊपर जो इंस्टांस लिए गए कि उस एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस पूरी रैली के लिए, कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को फ्यूल किया, बिल्डअप किया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए बाइंग करने के लिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर जो है वो रैली बनना स्टार्ट हुई। प्लस जो इलेक्शन की डेट थी उन्हें बता दिया गया है कि इलेक्शन कब हो सकते हैं, तो एक साइड पे जो एक अनसर्टेनिटी थी रिलेटेड टू इलेक्शंस और एवरीथिंग, वो भी खत्म हो गई। इसकी वजह से इसको हम ये कह सकते हैं, दिस इज अ साइन ऑफ अ प्री इलेक्शन रैली। जो एक नॉर्मल अनॉमली है कि प्री इलेक्शन रैली होती है, मार्केट जो है वो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शो होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मार्केट की रैली को बिल्डअप करने के लिए काम हुए। जबकि एक नॉर्मल इन्वेस्टर, और अगर हमारी भी बात करें तो बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मार्केट के बहुत सारे ऐसे लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो यहाँ से डिक्लाइन होगी, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर चल रही है, तो मार्केट जो है यहाँ से किसी भी टाइम पे रिवर्सल हो सकती है। बट मार्केट ने यहाँ पे फंडामेंटल्स और यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल को अगर इतना ना भी करें तो उसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, लेकिन टेक्निकल को मोस्टली जो है वो फेल किया है, और यहाँ से मार्केट ने जो है वो बिहेवियरल जो एक इम्पैक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करके मार्केट की रैली बनाई। अभी भी अगर देखें तो यहाँ पे भी बुल्स जो हैं वो स्टॉप नहीं हो रहे। आप कह लें कि यहाँ पे नॉन स्टॉपेबल मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बैक टू बैक वीक के अंदर मार्केट का जो एक हाइक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइक है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स को ऐड किया जाए और वॉल्यूम्स को देखा जाए, तो इस पूरे एरिया में मार्केट के वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे रिलेटिवली, जब मार्केट ऊपर बढ़ रही थी। और इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम काफ़ी स्टेबलाइज नज़र आ रहे हैं, तकरीबन तकरीबन 1.15 बिलियन, वो पूरे वीक के 1.134 बिलियन, 9028 मिलियन, 1.04, तो ऑलमोस्ट अगर एवरेज करें तो 1 बिलियन से ऊपर ओवर द वीक जो है मार्केट के अंदर काम होता हुआ नजर आया, विच इज़ अ गुड साइन। बट अब यहाँ से आगे क्या, क्या यहाँ से आगे मार्केट और ज़्यादा बढ़ती ही चली जाएगी, या क्या सिनेरियो बनता है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है या ये चीज़ सुननी है कि क्या होगा आगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडेक्स को देख रहे हैं, और इंडेक्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर इसके बरक्स ये देखा जाए कि क्या इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में भी इतना ही ज्यादा मुनाफा देखा गया है, क्या इतना ही ज्यादा काम देखा गया है, क्या इतना ही ज्यादा इंक्रीज देखा गया है, तो रिलेटिवली इट्स नो, कि जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर उतना ज्यादा काम नहीं हो पाया है जितना काम जो है वो आपके इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा है। मतलब इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे, बट मेजोरिटी स्क्रिप्ट्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है, वो अपने जो 2017 का जो हाई था उसके मुकाबले में भी कम के ऊपर खड़ी हुई है। जिस तेजी से इंडेक्स को बढ़ाया है उस तेजी से इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को भी बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे आते हैं, इधर आगे देखते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक डेट जो है वो, ये एक सॉर्ट ऑफ कह लें कि एक नेगेटिव न्यूज़ ही होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, 25.94 ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इंक्रीज हुआ है। पब्लिक और डोमेस्टिक बोरिंग जो है वो इंक्रीज हुई है फिजिकल डेफिसिट को जो है फुलफिल करने के लिए। जैसे कि एक प्रॉफिट पीए की एक रिपोर्ट जिसके अंदर रेमिटेंसेस का बताया गया है कि 7 मंथ हाई पे है 2.5 बिलियन इन अक्टूबर, जो है वो रेमिटेंसेस जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। दिस इज अ गुड साइन। फॉरेक्स बिल्डअप हुआ, पीकेआर एक्सचेंज रेट की इम्प्रूव होने की वजह से आपकी जो इंटरनेशनल प्रेशर था आपके एफएक्स रिजर्व पे, वो थोड़ा सा होल्ड हो गया है, वो उतना ज़्यादा नहीं रहा है। प्लस आईएमएफ का जो प्रोग्राम था, उस आईएमएफ के प्रोग्राम ने एक पॉजिटिव साइड जो है मार्केट के अंदर जो है वो
फ्यूल इन करी, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो चलना स्टार्ट हुई। मतलब बहुत सारी रीजन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीकेआरवी यील्ड्स, ये एक इंटरेस्ट रेट फोरकास्ट के लिए यूज किया जाता है, इट्स सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यील्ड्स हैं वो 22% 7 डेज की यील्ड है। अब ये ग्रेजुअली यील्ड जो है वो डिक्लाइन हो रही है, और उसके बाद जो लॉन्गर टेनर की यील्ड्स हैं वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं, ये इन्वर्जन यील्ड कर्व कहलाता है, कि आपका जो गोइंग फॉरवर्ड यील्ड कर्व है वो नीचे की तरफ है। दैट मीन्स कि यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे की तरफ आएगा, रादर देन ऊपर जाने की वजह से। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि लॉन्गर टेनर के जो बॉन्ड्स हैं आपके, या पीआईबीज हैं, ठीक है, या आपके जो टी बिल्स हैं, उनकी उनके लिए जो रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है लॉन्गर टेनर, जो कि 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स का है, वो रेट जो है वो कम है, और अभी करंट रेट ज्यादा है। इसका मतलब है गोइंग फॉरवर्ड रेट के डिक्लाइन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा एक और चीज, अभी जो लेटेस्ट यहाँ पे ऑक्शन हुआ था, उस ऑक्शन के अंदर भी देखा जाए तो जो लास्ट अक्टूबर, 3 अक्टूबर 2023 को हुआ था, 3 ईयर, 5 ईयर, ये पीआईबीस का ऑक्शन, तो उसके अंदर हम अगर यहाँ पे देखें तो रेट जो थे वो कट ऑफ वेटेड एवरेज यील्ड थी 19.16, 16.92 एंड 15.2270। जबकि अगर आप देखा जाए तो 3 ईयर बॉन्ड की जो यील्ड है वो आ गई है 17.3794, 15.90। दैट मीन्स यहाँ पे भी कट देखा जा रहा है, जिस कट की वजह से ये एक एक्सपेक्टेशंस बन रही है, मार्केट ने इसको प्राइस इन भी किया है कि गोइंग फॉरवर्ड यील्ड डिक्लाइन होगी, तो जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखा जाएगा, और मार्केट के अंदर तेजी जो है वो यहाँ से हमें दिख रही है। उसके साथ साथ अगर ऑयल की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑयल के अंदर भी जो है वो हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, कि ऑयल जो है वो तेजी से नीचे गिरा है। ऑयल तकरीबन अगर बात की जाए तो सितंबर में हाई लेवल पे था, 94, 95 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद ऑयल जो है गिरते गिरते तकरीबन जो अभी लास्ट वीक है उसमें ऑयल 77 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए ओवरऑल, क्योंकि ऑयल की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती, वो ऑयल की डिमांड इंक्रीज, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल का और पैलेस्टाइन का, तो उसकी वजह से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ऑयल की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू सप्लाई शॉर्टेजेस। बट ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पे जो है सप्लाई काफ़ी एडिक्वेट सप्लाई अवेलेबल है, जबकि डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई, और सप्लाई बढ़ जाने की वजह से जो है प्राइस के अंदर जो है वो डिक्लाइन देखा गया। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है इंटरनेशनल लेवल की एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसने पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी का मौका बन गया। इसके अलावा बात की जाए अपने इंडेक्स के लेवल के ऊपर, तो इसको देखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक इंडिकेटर सेट करते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर और इजी टू रीडेबल इंडिकेटर है, विच इज़ आरएसआई। तो अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई अपने 70 के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ऑलरेडी ओवर बॉट रीजन के अंदर स्टैंड कर दिया है। इसका मतलब अगर इसको हम अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करें तो सिंपल सी चीज़ है कि फ्रेश मनी जो है यहाँ पे इंजेक्ट ना की जाए। मार्केट जो है यहाँ से कभी भी यू टर्न लेगी अपने इन इंडिकेटर्स को कूल ऑफ करने के लिए। तो जिनकी जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकते हैं, बट फ्रेश मनी इंजेक्ट करना एट दिस पॉइंट इज वेरी वेरी रिस्की। अगर वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली भी आपको यही चीज नजर आ रही है कि आरएसआई जो है वो 70 से काफी ऊपर है। और अगर हम इसको मंथली बेसिस पे ले जाएं और मंथली बेसिस पे यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मंथली बेसिस के ऊपर भी कि आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट अपने इसी रीजन के अंदर एंटर हो चुकी है। लास्ट टाइम मंथली बेसिस के ऊपर आरएसआई जो थी वो 2017 के लेवल पे थी। यहाँ पे आपको देखा जा सकता है बिल्कुल कि 2017 के अंदर जो है वो मार्केट जब अपने हाई पे गई थी, उस टाइम पे आरएसआई मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो 70 से ऊपर के रीजन पे थी, जो कि अब 2023 के अंदर दोबारा से मार्केट उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आई है। तो यहाँ से भी ये चीज़ है कि मार्केट अपने इन इंडिकेटर्स को कूल ऑफ करने के लिए स्लाइडली जो है वो
डिप लेती है, अगर पॉजिटिव न्यूज इंटैक्ट रहती है मार्केट के साथ, और जिस तरह से चीजें बेहतरी की तरफ कह लें स्लाइडली बेहतरी की तरफ जा रही है, रिफॉर्म्स अगर प्रॉपरली हो जाते हैं, तो मार्केट के अंदर जो है वो तेजी बरकरार रहेगी। अदरवाइज जो है वो बेयरिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होना, बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको जो है पोजीशंस बनानी नहीं है, बल्कि अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करना है। दैट्स व्हाट आर व्यू अबाउट द मार्केट, कि मार्केट के अंदर क्या चीज हो सकती है। क्लियरली है यहाँ पे एक चीज तो बहुत वाज़ेह तौर पे है कि मार्केट के अंदर अभी डिक्लाइन आएगा, और वो जो डिक्लाइन होगा वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि अभी बुल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं और चार्ज हैं। तो अगर बुल्स की बात की जाए और उनकी बेसिस पे कि भाई मार्केट के अंदर डिक्लाइन नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि डिक्लाइन नहीं आएगा, डिक्लाइन ज़रूर आएगा मार्केट के अंदर। बट बुल्स कब जाके यहाँ पे हार मानते हैं, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो लास्ट फिपी का जो डेटा आया है, उस फिपी के डेटा में भी इस चीज को देखा गया है कि यूजुअली जो बायर हैं वो फॉरेन कॉरपोरेट थी जिन्होंने बाय किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और आपके जो रिटेलर्स हैं उन्होंने सेल किया है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे रिटेलर्स जो हैं वो वापस से एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, और उस एंट्री की बेसिस के ऊपर जो मार्केट के जाइंट प्लेयर्स हैं बैठे हुए हैं वो माल डंप करना स्टार्ट करेंगे, और रिटेलर्स ट्रैप होंगे इस जगह पे। खैर, रिमेनिंग कि मार्केट अभी भी एक बुल ट्रेंड के अंदर है। अगर यहाँ पे देखा जाए, मार्केट अगर डाउन साइड लेती भी है तो मार्केट तकरीबन 50,000 के इंडेक्स तक मार्केट जो है वो वापस से देखी जा सकती है। करंटली मार्केट 55,000 के लेवल पे चल रही है, माइट बी पॉसिबल 56,000 के लेवल पे चली जाए मार्केट, बट वहां से रिवर्सल मार्केट का बनता है। तकरीबन 5,000 पॉइंट्स की मंदी जो है वो मार्केट के अंदर देखी जा सकती है। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी जो स्टॉक की प्राइसेस है वो किस हिसाब से रिएक्ट करती हैं इन लाइन विद इंडेक्स, क्योंकि जितना इंडेक्स बढ़ा है उस हिसाब से जो प्राइसेस हैं वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी कि इंडेक्स जब गिरेगा, ओवरऑल मार्केट जब गिरना स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे स्टॉक जो होंगे वो इंडिविजुअल स्टॉक ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आएंगे, एज कम्पेयर कि मार्केट जब बढ़ी है तो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाते हैं। तो इसलिए ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, उसके बिना मार्केट में काम करना इट्स टू रिस्की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।